हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहन एम मैथ। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूरी बात कर चुके थे। मैंने वो पूरा वीडियो मैं आपको पूरा टेंस कायदे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं कि ये टेंस को हम लोग पहचानें कैसे, कि ये टेंस बनते कैसे हैं। तो आइडेंटिटी में ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं है। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है और रहे हैं, ये वाले वर्ड आते थे, ठीक है। तो इन्हीं के साथ आपको समय और दिया जाएगा इन टेंसों में, के साथ समय दिया जाता है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि रहा है, रही है और समय दिया जाएगा तो समय कैसे पहचानेंगे, तो एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूं ये टेंस आखिर होंगे कैसे देखने में। जैसे मैंने एक यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया, वह सुबह से एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको देखने में लग रहा होगा कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इसमें रहा है लगा हुआ है, लेकिन ध्यान से आप टेंस पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सुबह से। याद रखिए, जब भी ऐसा टाइम दिया जाए, सुबह से, शाम से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, या मिनट में टाइम दिया जाए, या सुबह शाम ऐसा कुछ भी दिया जाए, या दोपहर से दिया जाए, तो वो सारे टेंस आपके समय वाले टेंसों में आते हैं। और वो हम लोग अगर लास्ट में रहा है, रही है लिखा है और बीच में कहीं समय दिया है तो ये मानेंगे हम लोग कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इनमें जो रूल होता है वो कैसे बनते हैं और हेल्पिंग वगैरह वगैरह कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, ठीक है, या फिर किसी का नेम आ जाए, तो इन सभी के साथ आपको लगाना है इसमें हैज बीन, ठीक है। अब यहां पर जैसे प्लूरल में आ जाए, यहां पर दे, यू, वी, आई, इन सभी के साथ आपको लगाना है यहां पर हैव बीन, ठीक है। तो यहां पर जो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब है आपको मैंने बता दी। हेल्पिंग वर्ब आपको ऐसे लगाना है, सिंगुलर के साथ ये लगाना है और इसके साथ आपको हैव बीन लगाना है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर सिंपल टेंस या पॉजिटिव, अफर्मेटिव, ये तीनों एक ही जैसे होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं आप रूल बताने वाला हूं उसके लिए। तो अब मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए यहां पर अफर्मेटिव, या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, या फिर इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव वाले देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी देखेंगे एक साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल लिख लेते हैं कि अफर्मेटिव टेंस को बनाने के लिए कौन सी चीज़ हम लोग को याद रखनी है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। कोई भी टेंस बनाए आप, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है जब आप अफर्मेटिव बना रहे हो। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, और इसके साथ आपको बीन और जोड़ना है ध्यान से। तो यहाँ पर या तो आप हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे। इसके बाद साथ में यहाँ पर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी और जोड़ना है इसी में, ठीक है। आईएनजी जोड़ने के बाद यहां पर फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हर एक टेंस में थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आपको, कुछ भी हो तो वो टाइम के लिए आप सबसे पहले या तो सिंस लगाएंगे या फिर यहां पर फॉर लगाएंगे, और उसके बाद जो टाइम है वो लगा देंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या है, सिंस क्या है, फॉर क्या है। तो आप सिंस और फॉर को समझ लेते हैं पहले कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। तो यहां पर देखिए आप लोग, 2 तरीके के टाइम होते हैं, एक तो सर्टेन होते हैं, एक होते हैं अनसर्टेन, ठीक है। सर्टेन का मतलब हो गया निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब हो गया अनिश्चित। देखिए, तो 2 तरीके के टाइम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब
कुछ टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाएंगे और कुछ टाइम के लिए लगाएंगे फॉर। तो यहाँ पर देखिए जो सर्टेन टाइम है सिंस वाले, इनके लिए हम लोग लगाएंगे सिंस। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि सर्टेन टाइम कौन से होते हैं और अनसर्टेन कौन से होंगे। तो देखिए सर्टेन टाइम का मतलब हो गया निश्चित समय। जैसे आप कोई भी टेंस पढ़ें तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाए कि कौन से समय की बात हो रही है। जैसे जो सिंस वाला है सर्टेन टाइम है, तो मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल सर्टेन टाइम कैसे हो सकते हैं। जैसे कोई भी डे दिया हो कि कोई भी काम सोमवार से हो रहा है या मंगलवार से हो रहा है या ट्यूसडे से हो रहा है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा टाइम दिया हो कि मॉर्निंग दिया हो, इवनिंग दी हो, तो ये सारे भी इसी में आ जाएंगे। मॉर्निंग है या फिर इवनिंग या फिर आफ्टरनून, ये सारे मतलब तीनों टाइम पीरियड जो होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर परफेक्ट आपको टाइम दिया हो। परफेक्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूंगा थोड़ी देर में, इसके लिए फिलहाल लिखते हैं। तो परफेक्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा हो कि 1997 से कोई काम हो रहा है, मतलब कोई भी सन वगैरह दी हो, या फिर ऐसा लिखा हो कि 2 अक्टूबर वगैरह से कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसा टाइम दिया हो। या फिर लिखा हो कि लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ से कुछ ऐसा हो रहा हो काम, तो वो सारे टाइम पीरियड हम लोग सेंस वाले में कवर करेंगे। मतलब अगर आपको टेंस पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि टाइम कौन सा है, आपको लगे कि हाँ ये टाइम हम जानते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर मंडे की बात हो रही है तो एक्जैक्टली जो वीक चल रहा है उसी की मंडे की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर वो सारे आ जाएंगे सेंस के अंदर। अब 4 के अंदर कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर ये वाले भी आ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि 2 बजे से या 5 बजे से, मतलब 2 o'clock 3 o'clock, ऐसे जो सारे पार्ट हैं वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 वाला देखते हैं, 4 वाले के लिए क्या होता है, ठीक है। अब ये मैंने कहा जैसे कि अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम का मतलब हुआ कि आपको पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से टाइम की बात हो रही है। तो अनसर्टेन टाइम में कौन कौन से आएंगे, अब उन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि 2 घंटे से या 2 आवर्स से, 2 आवर्स वगैरह हैं, ठीक है। अब इनको हमें नहीं पता कि कौन से आवर की बात हो रही है। या फिर यहाँ पर से सम मिनट्स वगैरह आ जाएंगे, से 5 मिनट से या 10 मिनट से, तो ये सारे भी इसी में काउंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सीधे सी बात है, आपको इन दोनों में से केवल एक ही पार्ट याद करना है। अगर आपने निश्चित टाइम समझ लिया कि निश्चित टाइम कौन सा हो गया, तो आपको अनिश्चित टाइम की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अनिश्चित समझ लिया तो निश्चित आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आवर लिया, मिनट्स लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईयर्स वगैरह भी लिए हों कि वो यह काम सालों से कर रहा है या फिर महीनों से कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली साल या महीना कौन सा चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें फॉर वाले टाइम पीरियड में आ जाएंगी, ठीक है। आपको इन टेंसों को बनाने के लिए सेंस और फॉर का यूज आना बहुत जरूरी है, वरना यही आप कंफ्यूज रह जाएंगे और यहीं से नहीं लगा पाएंगे तो टेंस आपको पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने इतनी पार्ट अगर समझ लिया होगा अच्छे से कि सेंस कब लगाना, फॉर कब लगाना, समझ लिया होगा, तो आप ये नोट कर लीजिए। मैं आप इसको आगे मिटा के आगे टेंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं ये पार्ट पूरा मिटा रहा हूं और अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव टेंस जो है वो बनाते कैसे हम लोग, ठीक है। तो ये तो रूल था इसको बनाने के लिए, सेंस कब लगना, फॉर कब लगना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो अब देखते हैं हम लोग सीधा एग्जांपल। वह व्यक्ति सोमवार से यह काम कर रहा है। तो आप ये देखिए लास्ट में क्या लगा है, रहा है लगा हुआ, ठीक है। साथ में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सोमवार से, यानी कि टाइम पीरियड आपको दे रखा है। तो इसका मतलब ये टेंस हो गया कौन से का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब आपको शुरुआत में क्या बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, वह व्यक्ति, तो यहाँ पर लिखे आप लोग, इसकी मीनिंग क्या होगी, दैट पर्सन। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिंगुलर हो या किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, हैज बीन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए हैज बीन, ठीक है। अब यहाँ पर हैज बीन लगा दी, इसके बाद हैव बीन से हम चूज कर चुके हैं। अब क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, डू। और इसके साथ क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पर डूइंग हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो क्या काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, तो डूइंग दिस वर्क। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को टाइम पीरियड लगाना है, यानी सिंस या फॉर में से कुछ एक लगाना है। तो सोमवार मैंने पता है, अगर सोमवार की बात हो रही है, इसका मतलब जो वीक चल रहा है उसी की सोमवार की बात हो रही होगी, इसका मतलब ये एक सर्टेन टाइम पीरियड है। तो सोमवार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया सिंस, और यहाँ पर सोमवार के लिए मंडे।
यहाँ पर ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले क्या लगाया हम लोगों ने, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में कुछ लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने टाइम पीरियड जो भी था वो लगा दिया। ये टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं, रूल तो आपको पता ही है, आपने नोट कर लिया होगा। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जब बिल्कुल सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाके नेगेटिव या अफर्मेटिव तो हम लोग देख ही रहे हैं, नेगेटिव देखेंगे उसके बाद फिर। तो यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया, मुकेश दो बजे से खाना खा रहा है। ठीक है, आपने ये देखा यहाँ पर मुकेश 2 बजे से खाना खा रहा है। तो सबसे पहले आप लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टाइम पीरियड दिया है 2 बजे से, क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है। इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लगाओ यहाँ पर आप मुकेश, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी, मैंने बताया था नेम के साथ आपको क्या लगाना है यहाँ पर, हैज बीन। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब लगानी, खाना है वर्ब, इसके लिए क्या हो जाएगी मीनिंग, ईट, और इसमें आईएनजी लगाना है आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये हो जाएगा ईटिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना खा रहा है, तो वो ईटिंग द फूड। अब यहां पर आप फिर से देखिए 2 बजे से एक निश्चित टाइम पीरियड है, आपको पता है 2 कब बजते हैं, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस लगाएंगे। ठीक है, और 2 बजे से तो 2 o'clock। ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिए अगर यहाँ पर 2 बजे से इसकी बजाय यहाँ पर होता 2 घंटे से, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लगाते क्योंकि हमें नहीं पता है कि दिन के कौन से 2 घंटों की बात हो रही है। ठीक है, ये टेंस आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं जिससे आपको फॉर वाला और क्लियर हो जाएगा, और फिर हम लोग नेगेटिव की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया एक टेंस, तुम 2 घंटे से यह पाठ पढ़ रहे हो। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा तुम 2 घंटे से यह पाठ पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगाए आप लोग सब्जेक्ट, तो तुम के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर यू, और मैंने बताया था यू के साथ आपको क्या लगाना है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने हैव बीन। ठीक है, हैव बीन के बाद अब हम लोग सब्जेक्ट लगा चुके हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं। अब हम लोग क्या लगाना है, वर्ब लगानी। तो पढ़ना के लिए क्या होगी मीनिंग, रीड, और इसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। तो ये हो गया रीडिंग, और यह पार्ट पढ़ रहा है तो रीडिंग दिस लेसन। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, 2 घंटे से। क्या ये आपको पता है कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए फॉर, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब मैं हम चलता हूँ यहाँ पर नेगेटिव टेंसों की ओर, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अफर्मेटिव के मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल, इनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम नेगेटिव का रूल देख लेते हैं कि नेगेटिव के लिए हमें क्या जरूरी बातें ध्यान रखनी होगी, बाकी सब फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 नेगेटिव के लिए आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं आप लोग, हैज बीन, या फिर लगाते हैं आप लोग हैव बीन। बस आपको याद रखना है कि नेगेटिव में नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हैज बीन, तो यहाँ पर हैज और बीन के हम लोग बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है, हैज नॉट बीन लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हैव नॉट बीन लिखा जाएगा, हैव नॉट बीन, मतलब पूरा एक साथ ऐसे ही लिखेंगे कि हैज बीन लगा दिया, नॉट बाद में लगा रहे हैं हम लोग, यहीं पर नोट लगाएंगे। इसके बाद बाकी जैसा सिस्टम है पूरा वैसे ही रहेगा कि यहाँ पर वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग या तो सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद जो भी टाइम होगा वो हम लोग टाइम पीरियड लगा देंगे। ठीक है, तो इस रूल में बस कितना बदलाव हुआ, सिंपल से इसमें बस हैज और जो बीन था उसके बीच में बस हम लोगों ने नोट लगा दिया, और यहाँ पर जो है बीन था उसके बीच में नोट लगा दिया। ठीक है, बस आपको इतना से याद रखना है, बाकी रूल पूरा वही है, कुछ भी अंतर उसमें नहीं है। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि सुमन शाम से गाना गा रही है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, सुमन शाम से गाना गा रही है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ, रही है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शाम से। लेकिन ये सिंपल टेंस है तो इसको नेगेटिव बनाते हैं। पहले हम लोग शाम से गाना नहीं गा रही है, क्योंकि अभी हम लोग नेगेटिव के एग्जाम्पल समझ रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए आप, सुमन शाम से गाना नहीं गा रही है, यहाँ पर रही है लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शाम से। इसका मतलब ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है, सुमन। मैंने बताया था नाम के साथ आपको क्या लगाना है, हैज बीन लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, नॉट, हैज नॉट बीन। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट को बस ऐसे ही एडजस्ट करना है, हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, गाना, तो यहाँ पर सिंग, और इसमें आईएनजी लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग। और कब से गाना गाया जा रहा है, शाम से। तो शाम क्या है, एकदम सर्टेन टाइम है, हमें पता है शाम कब होती है, तो सिंस इवनिंग। ठीक है, ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग नेगेटिव का, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये रहा सेकंड एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर लिया, हम 1997 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया एक और, हम 1997 से स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। सॉरी, इसको नेगेटिव कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वाले पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं पढ़ रहे हैं। आप कहें तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा, हम 1997 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ रहे हैं, और साथ में यहाँ पर क्या दिया हुआ, टाइम दिया है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बी। इसके साथ बी के साथ मैंने बताया था आपको हैव बीन लगाना है, तो यहाँ पर लगाया आपने हैव। और नॉट मैंने बताया, नॉट कहाँ लगाना है आपको, बीन के पहले लगाना है। तो यहाँ पर हैव नॉट बीन। ठीक है, इसके बाद पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीडिंग, या फिर आप स्टडिंग भी लगा सकते हैं, रीडिंग। और इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल। अब टाइम पीरियड देखिए आप, टाइम पीरियड क्या है, 1997 से। अब टाइम पीरियड आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर आपको पता है कि एक्यूरेट कौन से टाइम की बात हो रही है, दे रखा है आपको। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, सिंस 1997। ये टेंस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से नेगेटिव समझ में आया होगा, मैंने 2 एग्जांपल दिए। बस आपको करना क्या था, यहाँ पर पूरा टेंस का जो रूल है बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर आपको हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगाना है बस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो ये मिटा देता हूँ मैं पूरा, क्योंकि नेगेटिव तक हम लोग पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इंटरोगेटिव। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने इंटरोगेटिव। तो रूल देख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं रूल नंबर 3, क्योंकि एक सिंपल का पढ़ चुके हम लोग, एक नेगेटिव का, अब इंटरोगेटिव का। देखिए इंटरोगेटिव में आपको क्या याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में आ जाती है। तो यहाँ पर हैज
या फिर हैव जो भी है वो शुरुआत में लगाना है आपको, हैज हैव शुरुआत में लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पर बीन। ठीक है, आपको समझ में आया कि शुरुआत में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज या हैव लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया बीन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इस बीन को लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हम लोगों को, कौन सी लगानी है, फर्स्ट, और इसी के साथ क्या जोड़ना है हम लोग को, आईएनजी और जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आगे क्या लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर या तो सिंस लगाएंगे हम लोग या फिर फॉर लगाएंगे, और इसके बाद जो लास्ट में बचा होगा टाइम पीरियड वो लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इंटरोगेटिव टेंस बनाने हैं। बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हैज हैव आ जाएगा और बीन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, रूल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, क्या वे सुबह से फूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने क्या वे सुबह से फूल तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ यहाँ पर, मतलब टेंस कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। आपको इंटरोगेटिव वालों में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। ठीक है, तो इंटरोगेटिव टेंस हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाना है, हैज ये लगाना या फिर हैव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव, तो शुरुआत में लगाना है आपको हैव। इसके बाद सब्जेक्ट जो भी है वो लगा दीजिए आप, और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो यहां पर लग गया बीन। ठीक है, यहां तक हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो तोड़ना की मीनिंग क्या होती है, प्लक, तो यहां पर प्लक लगा दिया हम लोगों ने, और उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हम लोग को, आईएनजी लगाना है। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या क्या तोड़े जा रहे हैं, फूल, तो प्लकिंग द फ्लावर, और कब से तोड़े जा रहे हैं, सुबह से तोड़े जा रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना है आपको। तो टेंस आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो भी थी वो लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन लगाना है। याद रखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बीन लगाना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो वर्ब है वो लगा दिया, उसमें आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में से जो भी लगाना था वो लगा दिया, और यहाँ पर मॉर्निंग। ठीक है, याद रखिए सुबह कैसा एकदम सर्टेन टाइम हमें पता है, निश्चित टाइम है बिल्कुल, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोगों को, जिससे और अच्छे समझ में आ जाए। मैंने लिखा, क्या वह बच्चा मंगलवार से मंदिर जा रहा है। यहां पर मैंने एक और टेंस लिखा, क्या वह बच्चा मंगलवार से मंदिर जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए टाइम पीरियड दे रखा है आपको। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जा रहा है, और शुरुआत में क्या लिखा है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो वह बच्चा देखिए क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग इसके लिए, हैज, और वह बच्चा के लिए क्या लगाएंगे, दैट चाइल्ड। इसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, तो यहां पर आपने लगा दिया बीन। ठीक है, अब यहां पर वर्ब लगाने आपको जाना, तो इसके लिए क्या होगी, गो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना, आईएनजी। तो और कहां जा रहा है, वो मंदिर जा रहा है, तो गोइंग टू टेम्पल। अब टेंस यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सिंस फॉर के साथ आपको टाइम लगाना है। अब यहां पर देखिए क्या लगा, टाइम मंगलवार लिखा हुआ है, यानी कि आपको पता है कि वीक के मंगलवार की बात हो रही है, मतलब हफ्ते में जो एक मंगलवार आता है केवल उसी की बात हो रही है। जिसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस, और मंगलवार के लिए लगा देंगे हम लोग ट्यूसडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव के मैंने दो एग्जांपल आपको बताए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ ज्यादातर को आपको कुछ नहीं करना था, शुरुआत में हैज हैव लगानी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और फिर टाइम। ठीक है, फाइनली आपको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग यहां पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको रूल बता देता हूँ मैं कि इसमें रूल कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो देखते हैं रूल नंबर 4। तो सबसे पहले आपको जैसे उसमें हम लोगों ने इंटेरोगेटिव में लगाया था हैज या हैव, आपको शुरुआत में ही लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, हैजब लगा दी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर बीन लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, फिर प्लस में पहले लगाना है नॉट और उसके बाद लगाना है आपको बीन। ठीक है, बस आपको बस इतना ही याद रखना है शुरुआत में कि शुरुआत में आपने हैजब लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर पहले नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हम लोग को, और इसमें क्या जोड़ना है हम लोग को, आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, फिर यहाँ पर हम लोग लगा दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस या फिर फॉर। इसके बाद सिंस फॉर के बाद हम लोग को लगाना है टाइम पीरियड जो भी दिया हो क्वेश्चन में। बस ये रूल आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंटेरोगेटिव से इसमें अलग क्या दिखा, यहाँ पर जो बीन था उसके तुरंत पहले आपको नोट लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि इनका यूज हम लोग को कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या वो है, 5 घंटे से 5 घंटे से वहां खेल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर खेल नहीं रहा है, नहीं खेल रहा है करिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करना है, नॉट वाली कंडीशन दिखानी, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, क्या हुआ है, 5 घंटे से नहीं खेला है, लास्ट में लगाया रहा है, यहाँ पर लगाया नहीं, और शुरुआत में क्या लगाया क्या। तो इसका मतलब क्या लगा हुआ तो इंटेरोगेटिव हो गया, और नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव भी हो गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हैजब लगाना है। तो वह जो है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैज, क्योंकि मैंने बताया था ये एक सिंगुलर है, तो हैज ही। अब इसके बाद क्या लगाना है हम लोग, सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर नॉट लगाना है, तो यहाँ पर देखो नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर नॉट। और फिर उसके बाद क्या लगाना हम लोग को, बीन, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने बीन, हैज ही नॉट बीन। अब इसके बाद क्या है, वर्ब के साथ आइए नहीं, तो वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग के बाद 5 घंटे से खेल रहा है वो, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे फॉर। पहले ये देखिए 5 घंटे की बात हो रही है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि दिन के कौन से 5 घंटों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे फॉर। तो यहाँ पर पहले वहाँ की मीनिंग और लगा लीजिए आप, प्लेइंग देयर। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया टेंस। अब आप लगाइए यहाँ पर फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये हम लोगों ने कैसे बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैजब जो भी थी, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, और यहाँ पर बीन लगा दिया। यहाँ पर क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो लगा दिया, और ये जो वहाँ था वो भी एक टेंस का पार्ट है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पर देयर। और लास्ट में लिखा था 5 घंटे, जो कि हमें पता है निश्चित समय बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर फॉर 5 आवर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क और लगाना है लास्ट में। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे मैंने कि लिखा, क्या कुछ व्यक्ति शाम से अखबार पढ़ रहे, यहाँ पर करिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, शाम से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने, क्या कुछ व्यक्ति शाम से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कुछ व्यक्ति, ये सिंगुलर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हैज या हैव में से यहीं से चूज करना है। तो कुछ व्यक्तियों की बात होगी, मतलब सिंगुलर तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैव, और कुछ व्यक्तियों के लिए क्या लगाएंगे हम लोग,
सम पर्सन्स लगा लो आप, या फिर सम पीपल लगा लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं सम पीपल लगा दिया। इसके बाद क्या लगाना हम लोग को, यहाँ देखिए आप नॉट, नॉट, और इसके बाद लगाना है आपको बीन। तो हैव सम पीपल नॉट बीन, और अखबार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या है, रीड, और इसमें आईएनजी रीडिंग, न्यूज़पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शाम से, हम लोगों को पता है शाम से बात हो रही तो एकदम निश्चित समय है, तो क्या लगा यहाँ पर, सिंस इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आप यहाँ तक समझ लीजिए। अब अभी हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड देखते हैं। मैंने ये सारे टेंस पहले से लिख लिए ताकि आपका जो वीडियो है कम टाइम में हो जाए और आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं, ठीक है। तो मैंने सारे पहले से लिख रखे हैं, बस आपको सीधा समझना है कि इनको बनाना कैसे है। ये कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड वाले हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कितने, कौन, और यहाँ पर जैसे किसका, ठीक है, और क्या। ये स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको पता है मैं हर कोई भी टेंस पढ़ाता हूँ तो उसको खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चनिंग वर्ड वाले अलग से करवाता हूँ, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, बे 2 दिन से कितने सेब खा रहे हैं। तो इनके लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जो इंटरोगेटिव के लिए या इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए रूल लिखा था हम लोगों ने, उसके शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड है, उसकी मीनिंग सबसे पहले बननी है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, कितने सेब, तो याद रखिए कितने के साथ जो भी वर्ड आता है वो पूरा एक साथ बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सेबों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, हाउ मैनी एप्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। और मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है दे, उसके बाद आएगा बीन, नॉट, ठीक है। नॉट अगर होता तो यहाँ पर आ जाता, पर यहाँ पे नॉट है नहीं। तो खाना के लिए क्या होती है, ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है, ईटिंग। अब यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको 2 दिन से, हम लोगों को नहीं पता है कौन से 2 दिनों की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, फॉर 2 days, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कितने सेब लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा मैंने हाउ मेनी एप्पल्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसी के बाद आ जाता, और ये नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, सिंस फॉर, और यहाँ पर टाइम पीरियड। नेक्स्ट वाला टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वहाँ 2 वर्ष से कौन नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड की मीनिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर हु, ठीक है। मैंने बताया था जहां पे भी कौन आ जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हु हैज, और नहीं लगा हुआ तो यहां पर नॉट बीन, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। उसके बाद क्या रह गया यहाँ पर, रहना के लिए मीनिंग होती है लिव, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी, लिविंग। और कहाँ, वहां नहीं रह रहा तो लिविंग देयर। और 2 वर्ष से हमें बिल्कुल नहीं पता कि कौन से 2 वर्षों की बात हो रही, इसलिए फॉर 2 years, ठीक है। ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। सेम ऊपर वाले टेंस की तरह हम लोगों ने इसे बनाया है, और लास्ट में हम लोगों ने फॉर लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है तुम्हारे घर में 2 सप्ताह से किसका वॉइस हो रहा है। तो याद रखिए मैंने बताया था जो किसका वर्ड है ये सारे आते हैं, वो उनके साथ आगे वाला जो भी वर्ड होता है वो पूरा एक साथ आता है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे इसके लिए हम लोग, हुज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर हाउ मैनी और हुज कैसे आया है, तो मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताए रखी हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए अलग से मैंने बताया था पूरा डिटेल, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, और नॉट कहीं पर है नहीं तो बीन, ठीक है। सोना के लिए क्या होती है मीनिंग, स्लीप, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है, तुम्हारे घर में, तो स्लीपिंग इन योर हाउस। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 सप्ताह से, हमें नहीं पता है कौन से 2 सप्ताह की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर 2 weeks, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं 1 एंड लास्ट टेंस। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, शुरुआत में क्या लगा हुआ है। याद रखिए अगर शुरुआत में क्या होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन अगर बीच में क्या आ जाए तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी हम लोग। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अक्षय एक नाम है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, हैज, और फिर अक्षय, ठीक है। और इसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद बीन, और करना के लिए मीनिंग क्या होती है, डू, और आपको पता है वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी। डूइंग,
अब यहाँ पे 2 दिन से, इसका भी हमें टाइम पीरियड नहीं पता है, निश्चित नहीं है बिल्कुल भी, तो फॉर 2 days। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए अलग से आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए ताकि उनमें मिक्स ना हो, आप अलग से समझ पाएं। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। सारे टेंस कवर कर चुके हैं, इंटरव्यूटिव का पार्ट में भी मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।